अगर हम जीवन में कामयाब होना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो ये जो चाह है ये तो सभी लोगों में होती है। आप ऐसे मत समझो कि लोग जो कामयाब नहीं है वो कामयाब होना नहीं चाहते। तो सिर्फ चाह होने से हम जीवन में सफल हो जाएं ये जरूरी नहीं है। चाह अगर आपके सपने की तरह है तो तय कि आप कामयाब नहीं होंगे। ऐसी चाह तो सभी की है। सभी को चाहिए पद, सभी को चाहिए मकान, सभी को चाहिए गाड़ियाँ, सभी को चाहिए ऐशो आराम, सभी चाहते हैं प्रतिष्ठा, सभी चाहते हैं सम्मान। एक जो सपने वाली चाह, उस चाह से आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आपकी चाह के पीछे आपका प्रगाढ़ संकल्प है तभी आप उस कार्य क्षेत्र में या जो जीवन में आप चाहते हो तभी कामयाब हो पाते हो। तो इस संकल्प को कैसे प्रगाढ़ किया जाए, कैसे अपने संकल्प पर हम टिके रह सकते हैं, इसके बारे में आप बहुत सारी बातें सुनोगे कि भी संकल्पवान बनो, ये करो, वो करो। लेकिन मैं फिर ये बात दोहराना चाहूँगा अपने इस दूसरे वीडियो में फिर से कि दुनिया में जो काम सबसे पहले करने योग्य है और सबसे ज़रूरी काम जो है एक मनुष्य के लिए, वो ये है कि हम खुद को जानें। संकल्प करोगे तो तब भी आपको खुद को जानना होगा। जब आपको अपना मैकेनिज्म नहीं पता, जब आपको पता नहीं कि संकल्प आप कर कहाँ से रहे और संकल्प पूरे कैसे होंगे और क्यों बार बार संकल्प करने के बावजूद आपके संकल्प पूरे नहीं हो पाते, फिर एक खिन्नता पैदा होती कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे से तो नहीं होगा। अगर हम पूरे मैकेनिज्म को समझ लें, खुद को अच्छे से जान लें, तो हम कोई भी संकल्प कर सकते हैं और वो हमारा संकल्प पूरा होगा। संकल्प के लिए, संकल्प से आपके अंदर शक्ति पैदा होती है। या यूं कहें कि अगर आपके अंदर शक्ति है तो आप किसी भी संकल्प को पूरा कर सकते हैं। पर्याय दोनों बातें एक दूसरे की। तो संकल्प से शक्ति पैदा होती है और शक्ति से आप अपने संकल्प को पूरा करते हो। अब आप इस पूरे मैकेनिज्म को देखोगे, आप संकल्प करते हो कि मैं ये काम करूँगा, मैं इस क्षेत्र में ऐसा काम करूँगा, मैं ऐसा व्यवहार करूँगा, मैं आज के बाद अपनी इस आदत को छोड़ूंगा, आज ये नई आदत डालूंगा। कोई भी संकल्प आप जीवन में लेते हो, आप देखोगे कि जब आप संकल्प लेते हो तब आप अपनी बुद्धि से किसी से प्रभावित होकर, किसी के मोटिवेशन से प्रभावित होकर खुद से आप कोई एक संकल्प तय करते हो और थोड़ी देर बाद देखते हो कि आप उस संकल्प पर टिक नहीं पा रहे। तो समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि आपने बुद्धि से विचार किया कि मैं ये संकल्प लूँगा, लेकिन आपका शरीर, आपका मन आपका साथ नहीं दे पा रहा है, तब आप उस संकल्प में नहीं टिक पाओगे। तभी तो हर बार अपने जो सबसे ज़्यादा फोकस रहता है इसी बात पर रहता है कि हम अपने आप को पहचानें, अपने आप को जानने का प्रयास करें, अपना आत्म अवलोकन करते रहें, अपना सतत निरीक्षण करते रहें। तभी हम इन चीज़ों को पकड़ पाएंगे कि समस्या कहाँ है और उसमें सुधार कैसे किया जाए। एक तरीका तो ये है कि आप छोटे छोटे संकल्प करें। संकल्प आप उन बातों का करेंगे जो आदतें पहले से आप में विकसित हो चुकी हैं, उनको धीरे धीरे तोड़ने का प्रयास करें। छोटे छोटे संकल्प। सुबह आप उठते ही चाय पीते हो, कोई बड़े भारी भरकम संकल्प से प्रारंभ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने अंदर एक विल पावर, इच्छा शक्ति डेवलप करना चाहते हो, अपने अंदर ऊर्जा विकसित करना चाहते हो जिससे आप अपने जो भी संकल्प हो उनको पूरा कर पाए, तो छोटे छोटे प्रयोग शुरू करो। आप सुबह उठ के चाय पीते हो, फिक्स टाइम है, आप पिछले 10 सालों से उसी टाइम पे चाय पीते हो। आप 2 घंटे डिले कर दो। आप सुबह 7 बजे चाय पीते हो, आप ये संकल्प कर लो कि मैं आज के बाद 7 बजे चाय नहीं पीऊँगा, 9 बजे चाय पीऊँगा। छोड़नी भी नहीं है। एक जो आदत बनी हुई है टाइमिंग के साथ आपके शरीर की, उसको तोड़नी है। 7 बजे की जगह आप 9 बजे चाय लो। आप देखोगे थोड़ी परेशानी होगी। सतत अपने आप को देखते रहो, शरीर में क्या हलचल हो रही है, शरीर में क्या प्रभाव आ रहे हैं।
आप जैसे ही उस टारगेट को पूरा करोगे, आप देखोगे कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होगी। ऐसे ही कुछ और प्रयोग, सुबह उठने के प्रयोग कर सकते हो। कहीं आप दिल्ली जाते हो, ऐसी जगह जाते हो अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास, कि आपका एक फिक्स टाइम है कि वहाँ आप रोज उस समय जाते ही जाते हो। आप डिले करो या आप जाना बंद करो कि आज नहीं जाएंगे। किसी भी छोटी सी बात को लेकर आप अपना संकल्प प्रारंभ कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप पहले दिन पहाड़ खोदो। छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे प्रयोग करो अपने जीवन में। चाय कि मैं सुबह वाली चाय नहीं पीऊंगा, आज मैं पूरे दिन चाय पीऊंगा ही नहीं, आज मैं दोपहर वाली चाय नहीं पीऊंगा, आज मैं सुबह 6 बजे उठूंगा। मतलब हर जो चीज जो आपको बांधती है, जिससे आप बंधन में हो, उससे मुक्त होने का प्रयास करो। और जैसे ही आप उन बंधनों से मुक्त होते हो, आपके अंदर से एक नई ऊर्जा है वो विकसित होती है। जैसे जैसे वो ऊर्जा बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसे जैसे उस ऊर्जा की शक्ति बढ़ती जाएगी, आप देखोगे कि धीरे धीरे आप जो चाहोगे वैसा करना प्रारंभ कर दोगे। आप जो संकल्प करोगे वो संकल्प पूरे होते जाएंगे। आपकी इच्छा शक्ति जो है वो मजबूत होती जाएगी। एक दूसरा तरीका हमने बात की कि शक्ति से संकल्प पूरे होते हैं। शक्ति से संकल्प पूरे होते हैं तो पहले शक्ति इकट्ठी करें और फिर हमारा जो भी संकल्प हो उसको हम पूरा कर पाए। वो दूसरा जो तरीका है वो है स्वयं को जानने का, वो है ध्यान का, वो है आत्म अवलोकन का, वो है स्वनिरीक्षण का। आप सतत ध्यान करें, आप अपने आप का निरीक्षण करते रहें, आप अपने आप को देखते रहें, तो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी। और उस ऊर्जा, जैसे ही ऊर्जा पैदा होगी, आप इतने सक्षम होंगे, आप इतने ताकतवर होंगे कि जो भी संकल्प आप करें वो आप पूरे कर पाएंगे। किसी भी काम को करने के लिए जो रूटीन के काम नहीं, रूटीन से हट के जिन बंधनों में हम आज तक बंध चुके हैं, वो काम तो हम बेहोशी में कर रहे हैं। उनके लिए कोई ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, वो हम बेहोशी में कर रहे हैं। हमारा सब कुछ शेड्यूल फिक्स है, उठने का, नहाने का, बोलने का तरीका, चाय पीने का, खाने की टाइमिंग, हमारा सब कुछ फिक्स है। असेंबल्ड हो चुके हैं अपने, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं। अब उस लीक से हटकर उन बंधनों को जब आप तोड़कर मुक्त होगे, तब आपके अंदर से एक नई ऊर्जा पैदा होगी। उससे से रिजल्ट बेहतर आने से हो। हाँ, अभी तक तो नॉर्मल चला रहा है। ये तय सी बात है कि आप अपनी बॉडी को देखोगे, जब स्वयं को जानने का प्रयास करोगे तो भी आपको पता लग जाएगा। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक निर्धारित मात्रा की ऊर्जा जब आपके अंदर होगी तो आप उस संकल्प को पूरा कर पाओगे। फिर और ज़्यादा ऊर्जा आपके अंदर होगी तो आप और बड़े संकल्प पूरे कर पाओगे। फिर और ज़्यादा आपके अंदर ऊर्जा होगी तो फिर आप और बड़े संकल्प पूरे कर पाओगे। आपने सुना भी होगा कि पुराने समय की अगर आप कहानियाँ पढ़ें कि प्राचीन ऋषि मुनि थे, वो जो सोच लेते थे, जो उन्होंने सोच लिया वो हो जाता था। और वो सोचते ही कैसे हो जाएगा? वो इसलिए हो जाएगा कि उनके अंदर जो ऊर्जा का स्तर था वो इतना जबरदस्त था कि सिर्फ विचार मात्र से ही वो चीज पूरी हो जाती थी। तो इच्छा शक्ति पहले डेवलप करो, या संकल्प के छोटे छोटे प्रयोग करके अपने अंदर आत्मविश्वास और शक्ति को बढ़ाओ, या आप ध्यान से, आत्म अवलोकन से, स्वनिरीक्षण से, उन तरीकों से अपने अंदर शक्ति जागृत करो और फिर उस शक्ति का उपयोग अपने संकल्प को पूरा करने में करो। दोनों बातें एक दूसरे का पर्याय है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर है कि आप पहले अपने अंदर शक्ति इकट्ठा करो और फिर अपने संकल्प को पूरा करो। संकल्प पूरा करने का परेशानी नहीं आएगी। अब जैसे अपने पहले कोई व्रत प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं ये काम करूँगा और ये करके ही रहूँगा, उससे क्या है कि अपने अंदर एक अंतर्द्वंद पैदा होता है, अंदर एक संघर्ष पैदा होता है। तभी तो लोगों के संकल्प पूरे नहीं हो पाते। आज वो संकल्प करते हैं, थोड़ी देर बाद शरीर उनका कहा नहीं मानता, मन उनका कहा नहीं मानता, फिर वो धीरे धीरे अपने आप को शरीर और मन के आगे सरेंडर कर देते हैं। उनके अंदर वो ऊर्जा नहीं होती कि वो विरोध कर सके। आपको
संघर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए आपके पास ऊर्जा होनी चाहिए। हमारे पास ऊर्जा नहीं होती, शरीर के पास और मन के पास ऊर्जा ज़्यादा है, हम घुटने टेक देते हैं। वो जो दूसरा तरीका है, जो ध्यान लगाने से आपको ऊर्जा मिलेगी, उसमें क्या है कि आप पहले ऊर्जा कलेक्ट करते हो, फिर आप जो संकल्प करते हो पूरा हो जाता है, क्योंकि आपके पास ऊर्जा है। तो जिसके पास पावर होगी वो मालिक होगा। अगर पावर आपके पास है, ऊर्जा आपके पास है, तो आप अपने शरीर के, मन के मालिक होंगे। जिस दिन आप अपने शरीर और मन के मालिक होंगे, आप कोई संकल्प करो, ऐसे मतलब इतना इजी और आसान पूरा होगा कि आप खुद अचंभित रह जाओगे। तो ये जो पहला तरीका है कि पहले संकल्प करें और फिर अपने आप के साथ संघर्ष करें और फिर उस पर विजय प्राप्त करें, फिर उससे जो आपको एक ऊर्जा मिलेगी, उसकी बजाय तरीका तो दूसरा ठीक रहता है कि आप ध्यान लगाएं। ध्यान से आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी और वो ऊर्जा धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ध्यान प्रगाढ़ होता जाएगा, ऊर्जा भी शक्तिशाली होती जाएगी। वो पूरे वोल्टेज की ऊर्जा जिस दिन आपके अंदर होगी, संकल्प से पहले जो कह सकते हैं प्री प्लानिंग हो गई, वो प्री प्लानिंग, संकल्प वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। फिर दूसरी बात ये कि संकल्प सिर्फ इसलिए होता है कि हम अपने अंदर ऊर्जा इकट्ठी कर सकें। आप छोटे छोटे संकल्प के प्रयोग से अपने अंदर ऊर्जा इकट्ठी करें, या आप ध्यान से अपने अंदर ऊर्जा इकट्ठी करें। ऊर्जा पैदा करने का काम करती है संकल्प। संकल्प आपको शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। अब ये आप पर डिपेंड है कि आप उस ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं। सिर्फ संकल्प मात्र होने से ये नहीं है कि भाई कुछ भला हो गया। संकल्प सिर्फ आपको ऊर्जा देता है, अब वो किस डायरेक्शन में जाए वो आप पे। अब जो बड़े दुर्दांत लोग रहे हैं इतिहास में, हिटलर रहे हैं, स्टालिन रहे हैं, चंगेज खां रहे हैं, कैसे भी ऐसे हजारों नाम, सिकंदर रहा है, कोई भी रहे हो, उनके अंदर संकल्प तो था ही, संकल्प था उनके अंदर। एक अपराधी जो अपराध करता है उसके अंदर संकल्प तो होता ही। तो बात ये नहीं है कि सिर्फ संकल्प से ही बात बन जाएगी। संकल्प तो पहले आपको पावरफुल बढ़ाता है, आपको ऊर्जावान बनाता है। आप उस संकल्प का उपयोग कैसे करते हैं, यह आपकी समझ और विवेक पर निर्भर करता है। तो जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं कि आप पहले ध्यान लगाएं, ध्यान से ऊर्जा आपके अंदर आएगी, उस ऊर्जा से आप अपने मालिक बनेंगे और आप अपने संकल्प पूरे कर पाएंगे। उसमें ये फायदा है कि जो व्यक्ति इस प्रोसेस से ऊर्जा प्राप्त करेगा ध्यान से, वो ऊर्जा का गलत उपयोग नहीं करेगा। क्योंकि ध्यान से जैसे जैसे आप चेतन होते हो, आप में विवेक और आपकी समझ भी बढ़ती है। तो जो व्यक्ति ध्यान से ऊर्जा प्राप्त करेगा वो गलत उपयोग नहीं करेगा। और आपने अन्य तरीके देखे होंगे भाई, पहले आप संकल्प करें और फिर अपने खुद के साथ संघर्ष करके खुद पे विजय प्राप्त करें। वो जो ऊर्जा आएगी, उस ऊर्जा का उपयोग आप कहाँ करें, ये कुछ कह नहीं सकते। ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो किस अवस्था में और वो क्या करना चाहता है। तो वो दुनिया को या खुद को, समाज को किसी गलत रास्ते पर भी धकेल सकता है। और संकल्पवान लोगों ने ऐसे गलत रास्तों पर बार बार मानव सभ्यता को धकेला भी। हिटलर ने कितने लोग मार दिए, स्टालिन ने कितने लोगों को मारा। संकल्पवान तो थे, उनका कोई तो उद्देश्य उन्होंने भी अपना फिक्स किया था। उनको लगा भी था कि मेरा उद्देश्य जो वो पवित्र है। उन्होंने ये भी मानना ही होगा कि कोई अपने आप को गलत मान के तो स्टार्ट लेता ही। उन्होंने भी माना होगा कि मेरा जो उद्देश्य है वो मानव सभ्यता की बहुत काम की बात है उन्होंने, लेकिन वो संकल्पवान तो थे। तो सिर्फ संकल्प पैदा करने से ये न माने कि आप कामयाब हो जाएंगे। हाँ, ये है कि संकल्प पैदा होने से आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ये आप पर है कि आप क्या चाह रहे हैं। ऊर्जा आपको मिल गई, अब उस ऊर्जा का उपयोग आप कैसे करते हैं। बिजली आपको मिली हुई है, आप बल्ब जलाएं, पंखा चलाएं,
या खुद हाथ लगा के आत्महत्या करें या किसी और के करंट लगा के कुछ चलाएं, वो अब ऊर्जा का जैसा आप उपयोग करना चाहें, ऊर्जा निरपेक्ष है, वो किसी की तरफ नहीं है। तो संकल्प के छोटे छोटे प्रयोग करते रहें जीवन में, और छोटे छोटे प्रयोगों से आप देखेंगे कि खूब ऊर्जा आपके अंदर आ गई, एक नए आत्मविश्वास, ऊर्जा से आप में एक नया आत्मविश्वास भी आएगा, फिर धीरे धीरे आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ये ध्यान रखें कि दूसरे तरीके से ही आएँ, ज़्यादा बेहतर यही है, ताकि आप के अंदर ऊर्जा के साथ साथ विवेक और समझ भी हो, ताकि आप उस ऊर्जा को सही रास्ते पर ले सकें। उसका